आज के दिन में जहां देखो वहां चैट जीपीटी की बात हो रही है। स्टूडेंट से लेके एक एडल्ट तक, एक छोटे क्रिएटर से लेके एक बड़े CEO तक, आज के दिन में सभी चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहे हैं। जब से चैट जीपीटी की बात होने लग गई है, ज्यादातर लोग इसका यूज करने लग गए हैं। कई लोग इसे अपने बिजनेस पर्पस से यूज करते हैं, तो कहीं पे अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। वजह चाहे अलग अलग हो, पर आज के दिन में ये देखने को मिल रहा है कि चैट जीपीटी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। क्या आपको पता है मार्केट में कुछ ऐसा भी आने वाला है जिसके बाद लोग चैट जीपीटी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे, और कुछ ऐसा जो चैट जीपीटी से 10 गुना ज्यादा तेज और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। अब एआई किस तरह से काम करती है और एआई के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये जानने के लिए आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिख दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि वो क्या चीज ऐसी है जो चैट जीपीटी से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होने वाली है और बहुत ज्यादा एफिशिएंट होने वाली है। तो उस चीज का नाम है ओरका। आज हम इन्हीं कुछ चीजों पे बात करेंगे कि ओरका और चैट जीपीटी काम कैसे करते हैं, और ओरका चैट जीपीटी से 10 गुना ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा पावरफुल कैसे होगा। ये समझने के लिए कि ओरका इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा एफिशिएंट कैसे है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि चैट जीपीटी की वर्किंग प्रोसेस क्या है, चैट जीपीटी काम कैसे करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चैट जीपीटी की फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये एक LLM है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब मोस्टली जो लोग C++ या IT के फील्ड के अंदर नॉलेज रखते होंगे वो इस चीज को जानते हैं कि LLM होता क्या है। चैट जीपीटी का जो लैंग्वेज मॉडल है वो 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। सबसे पहला स्टेप है इनकोडिंग। देखिए, हम जो भी डाटा चैट जीपीटी को देते हैं वो उसको सबसे पहले नंबर्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। अब ये जो नंबर्स होते हैं इनका एक डेटा सेट तैयार करके और उनको लेबल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद में इसे यूज किया जाता है रीजनिंग के लिए। अब दूसरा स्टेप आता है जो है ट्रेनिंग रिवॉर्ड मॉडल। अब इसके पास में डेटा आ चुका है। अब ये कंपेयर करेगा कि जितने भी इसके पास में ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी से ये एक्यूरेटली मैच कर रहा है, यानी कि जो चीज यूजर ने पूछी है उसके कौन कौन से आंसर्स निकल सकते हैं। अब जो भी ऑप्शंस उसके पास में आए हैं वो उन सबको कंपेयर करेगा और उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके अपने रिवॉर्ड मॉडल में डालेगा। अब ये बढ़ता है अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जो है डिकोडिंग। अब चैट जीपीटी के पास में जो भी एप्रोप्रिएट डाटा है वो आपको शो करेगा एज एन आउटपुट। अब वो कैलकुलेट करेगा एक रिवॉर्ड फॉर्म को, और इसका जो रिवार्ड बेसिस होगा उसी के बेसिस पे ये डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज कितनी एप्रोप्रिएट है। अब ये जो सारा मॉड्यूल है ये है एक लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल जिसपे कि चैट जीपीटी काम करती है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम ओरका को देखें तो वो एक जीरो शॉट मॉडल है। अब हम बात करते हैं कि एक जीरो शॉट मॉडल काम कैसे करता है। एक जीरो शॉट मॉडल एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल के रीजनिंग से डेटा कलेक्ट करके उस डेटा को प्रोसेस करके और अपनी लर्निंग लैंग्वेज बढ़ाता है। अब चलो इसे सिंपल वे में समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मान लो मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे पास में आती है और मुझसे बोलती है कि आप मुझे एक तो सैंडविच बनाना सिखाओ और दूसरा मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ। अब ये दोनों ही चीज मुझे नहीं आती हैं, तो मैं जाती हूँ अपनी मम्मी के और अपने पापा के पास में और मम्मी से जाके बोलती हूँ मम्मी मुझे सैंडविच बनाना बताओ। तो मेरी जो मम्मी है वो मेरे को सैंडविच का हर एक प्रोसेस, हर एक तरीका बता देती है स्टेप बाय स्टेप। अब मैं जाती हूँ पापा के पास में और पापा से बोलती हूँ कि पापा मुझे ड्राइविंग करने सिखाओ। अब वो भी मुझे सेम चीज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें मुझे बता देते हैं, I mean सिखा देते हैं। अब मैंने मम्मी से सैंडविच बनाने का डाटा कलेक्ट कर लिया और वहीं पे मैंने पापा से गाड़ी सीखने का डाटा कलेक्ट कर लिया। अब मीनवाइल जब मैं ये सारी चीजें सीख रही थी, इन डाटा को कलेक्ट कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड मेरे पास में बैठ के इस सारे डाटा को ऑब्जर्व कर रही थी और साथ ही में इन सारे कामों को करने की कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज कर रही थी। अब इस एग्जाम्पल में मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा चैट जीपीटी 4 का मॉडल है जिसमें मैंने उनसे क्वेश्चन पुटअप किया और उन्होंने मुझे सही आंसर दे दिया। बट यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है वो बनती है ओरका, क्योंकि जब मैं ये सारा प्रोसेस सीख रही थी, उनसे सुन रही थी, उस टाइम पे वो मेरे पास में खड़ी होकर इस सारे प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रही थी और इस सारे ही प्रोसेस को सुन के सीख रही थी। अब दरअसल होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस पुटअप करते हैं और चैट जीपीटी इन अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग मेथड से आंसर्स निकालता है, अलग अलग रीजनिंग प्रोसेस से, और उन्हीं रीजनिंग प्रोसेसेस के बेस पे अलग अलग आउटपुट्स निकाल के देता है। अब इन सारी ही चीजों के बीच में जो ओरका है वो एक प्रोसेसिव लर्निंग अप्रोच के इस पूरे प्रोसेस से सीखता है। उसकी जो रीजनिंग प्रोसेस है वो वहां से पॉइंट्स कलेक्ट करता है और उन पॉइंट से अपने आप को ट्रेन करता है। अब दूसरी कैपेबिलिटी के अंदर आती है स्केलिंग टास्क। अब देखो चैट जीपीटी जितने भी आउटकम्स निकालता है उनमें से ओरका सिर्फ उन आउटपुट्स को कलेक्ट करता है जो कि सबसे ज्यादा रिलेटेबल और एप्रोप्रिएट है और उस चीज को एज एन रेफरेंस यूज करता है ताकि अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सके। इन सब के बाद में आती है तीसरी कैपेबिलिटी जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन।
अब मान लो आप ही के जैसे 100 लोगों ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछा। अब चैट जीपीटी उसके 100 अलग अलग आंसर्स निकाल के आप सबको दे देता है, और ये प्रोसेस शुरुआत से लेके एंड तक जितना भी होता है वो सारा का सारा उसके डेटा प्रोसेसर में स्टोर्ड होता है। और अगर आपने सेम क्वेश्चन ओरका से पुटअप किया तो उसके पास में चैट जीपीटी के कीवर्ड्स मौजूद हैं, तो उसको अलग अलग 100 प्रोसेसर्स यूज नहीं करने पड़ेंगे उस चीज को प्रोसेस करने के लिए। ये बस चैट जीपीटी के डेटा को कलेक्ट करेगा और उसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस को इन्वॉल्व करेगा कि इसके अंदर जितने भी आउटकम्स जनरेट हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किनकी है, और वहां से डेटा पॉइंट कलेक्ट करके अपना एक आउटकम जनरेट करके आपको दे देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस चीज से हमारा क्या फायदा होने वाला है। अब जहाँ पे चैट जीपीटी 175 बिलियन पैरामीट्रिकल लैंग्वेज है और वहीं पे ओरका जो है वो 13 बिलियन पैरामीट्रिकल लैंग्वेज। अब अगर हम इन दोनों की साइज को देखें, चैट जीपीटी जो है वो ओरका से 13 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। यही कारण है कि ओरका चैट जीपीटी से 10 टाइम्स ज्यादा फास्टर होगा। इसके भी कई रीजंस हैं। पहला है स्पीड, जहां पे चैट जीपीटी को बहुत सारी कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग करनी पड़ती है एक पर्टिकुलरली आउटकम को निकालने के लिए, वहीं पे ओरका को इतना ज्यादा नहीं करना पड़ता। और ओरका बिना कुछ किए चैट जीपीटी ने जितने भी आउटकम्स निकाले हैं उनके एनालिसिस के बेसिस पे और अपनी थोड़ी सी एफिशिएंसी लगा के उसको एक एक्यूरेट आंसर आपको निकाल के दे देता है। दूसरा फायदा आता है कॉस्ट का। देखो, एक लैंग्वेज मॉडल जितना ज्यादा बड़ा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए उतने ही ज्यादा टास्क लगते हैं, और जब भी उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो एक हैवी प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है जिसके लिए काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। अब वहीं पे चैट जीपीटी ओरका से 13 गुना ज्यादा बड़े होने की वजह से चैट जीपीटी को 13 टाइम्स ज्यादा वो टास्क को कंप्लीट करने में लगेगा, जहां पे चैट जीपीटी को सिर्फ एक बार। इसी वजह से ओरका को जो ऑपरेट करने की कॉस्ट है वो चैट जीपीटी से कहीं ज्यादा कम है, क्योंकि ओरका एक छोटा मॉडल है तो उसको ट्रेन करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए बहुत ही कम कॉम्पिटिटिव प्रोसेसर्स लगेंगे एज कंपेयर टू बड़े मॉडल्स। एग्जांपल चैट जीपीटी, जिसके कारण ओरका को स्केल करना कंपैरेटिवली चैट जीपीटी को स्केल करने से काफी ज्यादा आसान होगा। और यही कारण है कि जहां पे गूगल, चैट जीपीटी ये जैसी कंपनियां लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम कर रही है, यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है इन जैसी कंपनीज में, ताकि ये लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को अच्छे से डेवलप कर पाए, और खुद छोटे मॉडल्स बना रहा है ओरका जैसे, जो कि इन्हीं सब टूल्स का यूज करके अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बना लेगा और इन सबसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और इसका फायदा ये होगा कि आप इस चीज को यूज कर अपने आइडियाज और अपने बिजनेसेस को एक अलग पॉइंट पे ले जा पाओगे। अब आपको ये माइक्रोसॉफ्ट का ओरका किस बेसिस पे अच्छा लगा या बुरा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में।